गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज जब हम कोई बड़ी शहर में जाते हैं तो वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतों को देखकर हम ताजुब होते हैं कि मनुष्य कितने बुद्धिमान है। मनुष्य समुद्र के ऊपर, समुद्र के नीचे, पानी में, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, धरती के नीचे, हर जगह अपनी इंजीनियरिंग की कमाल को दिखा सकता है और हम उस पे ताजुब होते हैं। एक बार हम सोच सकते हैं कि जब एक मनुष्य जो एक सृष्टि है इतना बुद्धिमान है, उसमें इतना क्रिएटिव पावर है, तो जो परमेश्वर मनुष्य को बनाया, जो क्रिएटर गॉड हैं, वो कैसे होंगे? क्या आपने कभी परमेश्वर की कारीगरी को जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रचने वाले हैं? उनके पास क्रिएटिव पावर है, वो वंडरफुल हैं, वो वंडरफुल आर्किटेक्ट हैं, वो मास्टर बिल्डर हैं। उनकी कारीगरी की तुलना हम मनुष्य की कारीगरी के साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हम जब कोई चीज़ों को बनाते हैं, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे रोड हो, हमें उसके लिए मटेरियल चाहिए होते हैं। एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत है। ईंट, पत्थर, सीमेंट, रॉड्स, बहुत सारे मटेरियल्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं, तब आप बिल्डिंग बना पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कारीगरी ऐसा नहीं है। परमेश्वर शून्य से लेकर रचते हैं। ही क्रिएट्स आउट ऑफ नथिंग। ये उनकी कारीगरी है। जब कुछ ना हो तब वो कहते हैं, तब हो जाता है। उनके वचन में, उनके ज़ुबान में, उनके शब्दों में सृष्टि की क्षमता है। आज हम जो ये सुंदर सृष्टि को देखते हैं, चारों तरफ जब हम देखते हैं तो हम भी परमेश्वर की सृष्टि को देख के ताजुब होते हैं कि कितना सुंदर पहाड़ है, पर्वत है, मिट्टी है, पानी है। ये सारी बातों को देखकर वाटरफॉल है, इस सारी बातों को देखकर हम ताजुब होते हैं। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। चारों तरफ अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। बहुत बार हम परमेश्वर की सृष्टि को जाने बगैर हम बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम फाउंडेशन को ही ना जानें, जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और वो बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा, आप उसके ऊपर उतनी ही बड़ी बड़ी मंजिलों को, इमारतों को आप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका फाउंडेशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो वो कभी भी गिर सकता है। एग्जैक्टली वैसे जब हम परमेश्वर की सृष्टि को नहीं जानेंगे तो परमेश्वर को हम और उसकी योजनाओं को हम नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर कैसे इस सृष्टि को बनाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम केवल हिस्ट्री के तौर पर न जानें कि परमेश्वर ने ये बनाया, वो बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, उनका मकसद क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चारों तरफ अंधेरा था, जिधर देखो अंधेरा था, कोई लाइट नहीं था, कोई फॉर्मेशन नहीं था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। और परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने पहला काम क्या किया, उजियाले को अंधकार से अलग किया। उजियाले को अंधकार से अलग किया। इसको ख्याल रखें कि परमेश्वर ने पहला दिन में मनुष्य को नहीं बनाया, परमेश्वर ने पहला दिन में सूरज को नहीं बनाया, परमेश्वर ने पहला दिन में चांद, तारे, नक्षत्र, ग्रहों को नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, और रोशनी हो गया। और परमेश्वर ने रोशनी को तरीकी से जुदा किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से जुदा किया, और उजियाले को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। ये
पहला दिन हो गया। और आ, जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सृष्टि कैसा था। जब हमने देखते हैं कि आज यहाँ पे कितने अच्छी जगह है जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं था। चारों तरफ पानी ही पानी था और पानी नीचे पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक भरा हुआ था, पानी ही पानी था। और परमेश्वर ने उस पानी के बीच में एक अंतर को बनाया, एक गैप को बनाया और उस गैप को आकाश कहा। क्या आप सोच सकते हैं कि चारों तरफ पानी होगा, कैसे रहा होगा? लेकिन ऐसा ही था कि चारों तरफ पानी ही पानी था और पानी के अंदर अंतर में कुछ नहीं था, वो पानी स्वर्ग तक था। और परमेश्वर ने उस पानी के बीच में एक अंतर को बनाया और उस अंतर को आकाश का। आज हम जो आकाश को देखते हैं वो आकाश नहीं था, परमेश्वर ने उसको बनाया। कैसे बनाया? परमेश्वर ने कहा और आकाश बन गया। और उस अंतर को परमेश्वर ने आकाश कहा और ये उनका दूसरा दिन का सृष्टि था। और पृथ्वी पूरा पानी से भरा हुआ था। अब क्या हो गया? ऊपर का पानी ऊपर रह गया, आकाश के ऊपर भी पानी है और आकाश के नीचे भी पानी था। परमेश्वर ने उस पानी को एक तरफ किया और जो एक तरफ पानी हुआ वो समुद्र हो गया और जो सूखी भूमि दिखाई दिया वो पृथ्वी हो गया। हाँ, ऐसे परमेश्वर ने एक भूमि को बनाया और उस भूमि के ऊपर हरी हरी घास और जो बीज वाले पेड़, फल वाले पेड़ सबको बनाया। और ऐसे परमेश्वर ने तीसरा दिन आपने सृष्टि की। कैसे? अपने शब्दों से, अपनी ज़ुबान से परमेश्वर ने कहा और ये हो गया। फिर पहला दिन में भले परमेश्वर ने अपनी 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 ज्योति से चारों तरफ उजियाला किया, लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी के लिए, परमेश्वर जगत की ज्योति हैं, लेकिन पृथ्वी को ज्योति देने के लिए परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज और रात पर प्रभुता करने के लिए चाँद, तारों को, और परमेश्वर ने आकाश के सारे नक्षत्र, गैलेक्सी जो भी आप कहते हैं वो सबको बनाया। ऐसे परमेश्वर ने चौथा दिन में सृष्टि की। और उसके बाद परमेश्वर ने पानी में, वाटर किंगडम, पानी में जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु हम देखते हैं, वाटर एनिमल्स, वो सबको बनाया। और आकाश के पक्षियों को, तरह तरह के चिड़ियाँ जो आज उड़ते हैं हम देखते हैं, उनको परमेश्वर ने बनाया। और अब छठवां दिन आ गया। छठवां दिन परमेश्वर ने सारे डोमेस्टिक एनिमल्स, क्रीपिंग एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स को बनाया। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को पहला दिन नहीं बनाया? अगर मनुष्य का इतना ही प्रायोरिटी था तो क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को पहला दिन में नहीं बनाया, उसके बाद सब कुछ नहीं बनाया? परमेश्वर का प्लानिंग, परमेश्वर का आर्किटेक्ट, परमेश्वर के इंजीनियरिंग, परमेश्वर की कारीगरी, हम सब परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हैं, हाथों की सृष्टि है, हाथों की रचना है। आपका सर का बाल जब झड़ता है तो आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू लगाते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपके सर में कितने बाल हैं। लेकिन परमेश्वर आपके बालों की भी गिनती जानते हैं कि आपके सर में कितने बाल हैं। वो परमेश्वर अद्भुत इंजीनियर हैं, मास्टर कारीगर हैं। तो वो जानते थे कि मनुष्य को कब बनाना है और मनुष्य को परमेश्वर ने छठवां दिन में सब कुछ बनाया। हम पहला दिन से लेकर छठवां दिन तक इस सृष्टि को सुने कि परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। ये है हमारा परमेश्वर, ये हमारे सृष्टिकर्ता, सब कुछ को बनाया उन्होंने। और परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आओ हम मछलियों को अपने स्वरूप में बनाएं, आओ हम डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने स्वरूप में बनाएं। लेकिन जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो उन्होंने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में, मेरे इमेज में और मेरे लाइकनेस में हम बनाएं। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। क्यों बनाएं? ताकि हमने जो सृष्टि किया है उस सृष्टि पर मनुष्य प्रभुता करे।
ये परमेश्वर का प्लानिंग था कि मनुष्य समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, सारे डोमेस्टिक, सारे वाइल्ड, सारे क्रीपिंग एनिमल्स पर अधिकार रखें। किसको अधिकार रखना था? मनुष्य को अधिकार रखना था। बहुत लोग सोचते हैं ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये पुरानी बात नहीं है। आदम परफेक्ट था। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में बनाया और उसको अधिकार दिया। ये अधिकार मनुष्य के पास आज नहीं है। आज एक मच्छर को देख के भी आप डरते हैं। एक मच्छर भी आपको बीमारी में डाल सकता है। एक मच्छर पर भी हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को सारे वाटर एनिमल, सारे आकाश के पक्षियों और सारे वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स को आप आज देख के डरते हैं, शेर, भालू, चीता, ये सबको आदम ने बुलाया और कहा आज से तेरा नाम शेर होगा, आज से तेरा नाम चीता होगा। ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, सबका नाम परमेश्वर ने खुद नहीं रखा। आओ, परमेश्वर ने कहा चलो हम देखते हैं कि आदम इन सब का कैसे उनका नाम रखता है। और परमेश्वर ने ये स्वाधीनता, स्वतंत्रता मनुष्य को दिया और परमेश्वर ने मनुष्य को शासन करने का अधिकार दिया पूरे पृथ्वी पर। जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर शासन करना मनुष्य की जिम्मेदारी था। लेकिन क्या हम इन सब बातों को समझते हैं? आज मनुष्य अपनी ओरिजिनल मास्टर प्लान को नहीं जानता कि परमेश्वर उसे क्यों बनाया। ये परमेश्वर का ओरिजिनल प्लानिंग है, मास्टर प्लान है कि कैसे हमें पृथ्वी पर वश करना है और कैसे पूरे पृथ्वी को जैसे स्वर्ग में शासन चलता है वैसे शासन करना है। इन बातों को हम आने वाले दिनों में बहुत ही नज़दीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आज का दिन आपके लिए एक आशीषित दिन होने पाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।